गाइस सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं कि इस पीपीटी के अंदर कुछ चेंजेस आ सकती हैं। अगर मैम को चीज़ पसंद नहीं आएगी तो वो हमें जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, राइट। तो वो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कोई चीज़ चेंज हुई। तो सबसे पहले हमारा टाइटल पेज आता है, उसके बाद हमारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, इन सब ने पार्टिसिपेट किया है, और हमारे रिसोर्स पर्सन। टेबल ऑफ कंटेंट्स आप लोगों ने एज इट इज़ रीड कर देना है कि ये हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। उसके बाद जब इंट्रोडक्शन की बात आती है ना, तो इंट्रोडक्शन के अंदर पहले थोड़ा यूनिवर्सिटी का जिक्र किया हुआ है कि यूनिवर्सिटी में बच्चे किस वजह से आते हैं, कि उनका जो एकेडमिक सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उनकी मेंटल फिज़िकल ग्रोथ और फ्रॉम द नॉलेज एस्पेक्ट भी वो डिपेंड करता है उनके सोशल सर्कल्स के ऊपर कि उनका किन लोगों के साथ फ्रेंडशिप है, ठीक है। तो हम इस अपने रिसर्च के अंदर या अपने क्वेश्चनेयर के अंदर सोसाइटल आइडिएशन को देख रहे हैं कि वो किस तरह से बच्चों के अंदर प्रिवेल करती है, उनके सोशल सर्कल या फिर उनका जो टीचर्स के साथ एसोसिएशन है वो किस तरह से उनको ट्रिगर करती है, राइट। ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन के अंदर। और दूसरी स्लाइड के अंदर भी उनकी मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस जो उनको फेस करने पड़ते हैं उसके हवाले से लिखा हुआ है। आप एज इट इज़ रीड भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं, बिकॉज जस्ट द इंट्रोडक्शन। अगर एज इट इज़ नहीं रीड करना तो 2-3 लफाज उठाकर इनके अंदर से उसको एक्सप्लेन कर दें, राइट, जो मैंने आपको जिस तरह एक्सप्लेन किया उर्दू के अंदर। उसके बाद प्रेवलेंस आती है, तो ये प्रेवलेंस अभी मैंने मैम को दिखानी है। आफ्टर दैट शी विल कंफर्म एंड आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। वैसे आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रेवलेंस के अंदर हमने ना 2 चीज़ें देखनी है, एक पाकिस्तान के अंदर प्रेवलेंस और एक बाहर वाले ममालिक के अंदर इसकी प्रेवलेंस क्या होती है। प्रेवलेंस होती क्या है कि न्यू केसेस और पुरानी केसेस दोनों को मिलाकर प्रेवलेंस कहते हैं। और ये प्रेवलेंस किस चीज़ की है, सुसाइडियल आइडिएशन की है प्रेवलेंस, ठीक है। और प्रेवलेंस के अंदर आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है मेंटल डिसऑर्डर स्क्रीनर, और फिर रिसीव ट्रीटमेंट, सुसाइडियल आइडिएशन और बिहेवियर। तो हमने सुसाइडियल आइडिएशन वाले को टारगेट करना है, ऊपर वाले हमारे से कंसर्न नहीं है। और फिर सुसाइडियल अटैम्प्ट्स हैं नीचे के कितने लोगों ने, उसके बाद सुसाइडियल अटैम्प्ट्स की एक्सप्लेन करना चाहो तो कर दो उसको भी, अगर नहीं है तो छोड़ देना है, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें और सुसाइडियल आइडिएशन के सामने देखें तो N139 है। नॉर्मली N का नंबर तो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स ही होता है, होपफुली इसका मतलब ही वही होगा। और इसके आगे लिखा है 107, इसका मुझे मतलब नहीं पता, आई विल टेल यू लेटर ऑन, ओके। इसके अलावा वो ब्रैकेट के अंदर 77 लिखा है, दैट 77 लिखा है, ठीक है। दैट माइट बी द प्रेवलेंस, ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। हो सकता है हम ये स्लाइड प्रेवलेंस वाली निकाल दें, लेकिन इट विल बी कन्फर्म लेटर। लेट्स सी आगे लिटरेचर आता है कि प्रीवियसली इनके ऊपर कोई रिसर्च हो चुकी है। जो हम टॉपिक देख रहे हैं, हाँ जी हो चुकी है 2022 के अंदर। शगुफ्ता सोनिया एक जो है हमारे पास शख्सियत हैं, ठीक है। ये पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने रिसर्च कंडक्ट की थी और देखा था कि किस तरह से एसोसिएशन है स्टूडेंट्स टीचर रिलेशनशिप की टूवर्ड्स द सोसाइटल आइडिएशन, ठीक है। उसके बाद ये कुछ और लोग हैं, मिज़ाब शहजाद, डॉक्टर खदीजा मुनव्वर और डॉक्टर फ़ाहद रियाज। 2021 में इन्होंने भी ऑलमोस्ट सेम टॉपिक के ऊपर इन्होंने रिसर्च कंडक्ट की थी। एग्जैक्टली सेम नहीं था, इन्होंने जो रिसर्च कंडक्ट की थी वो ओवरऑल सारे फैक्टर्स के ऊपर था कि स्टूडेंट टॉक्सिक पीर इन्फ्लुएंस, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, फैमिली की तरफ से, और फाइनेंशियल क्राइसिस, तो सारा था। लेकिन इसमें स्टूडेंट आइडिएशन भी आती है, ठीक है, जो सेकंड रिसर्च इन्होंने कंडक्ट की थी, तो उसमें हमारा टॉपिक भी आता है। अब इस स्टडी की नीड क्या है? स्टडी की नीड ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर हम अपने सर्कल के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर देखते हैं कि बिहेवियर, रूड बिहेवियर और ब्लैकमेलिंग और डिफरेंट तरह की सिग्नलिंग आउट स्टूडेंट्स इन क्लासरूम की वजह से स्टूडेंट्स जो है वो के अंदर थॉट्स आते हैं सुसाइड करने का। लेकिन वो अचानक नहीं आ जाता, ऑब्वियसली एक्सट्रीम कंडीशंस में आते हैं वो थॉट्स, राइट। तो बहुत क्रूशियल है इस चीज़ को एग्जामिन करना, इस इशू को देखना कि ये इशू एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, और इसमें कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो सुसाइडियल आइडिएशन करवा रहे होते हैं, ये नीड ऑफ स्टडी है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में देख लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने असेस करना है सुसाइडियल आइडिएशन को विद रिस्पेक्ट टू द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, ये हमारा। और सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? यही इंपॉर्टेंस है कि बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है उस पर अफेक्ट आता है, सुसाइडियल आइडिएशन वो करना शुरू कर देता, मतलब सुसाइडियल आइडिएशन
प्रिवेल करती है बच्चों के अंदर जब उनको स्टिग्माटाइज़ किया जाता है क्लासरूम्स के अंदर। तो हम चाहते हैं कि ये सारा कुछ ख़त्म होकर हमारा जो इंस्टीट्यूट है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है और जो इन्वायरमेंट है वो नर्चर करे और फ्लॉरिश करे, ठीक है। ये सारा कुछ ख़त्म हो जाए। और ये ख़त्म कब होगा? जब ये मंजरें आम पे चीज़ें आएंगी। रिसर्चेस के बाद हाइपोथेसिस दो तरह की, नल हाइपोथेसिस में कि भाई कोई एसोसिएशन नहीं है सोसाइटल आइडिएशन की स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में। ऑल्टरनेटिव में बिल्कुल एक एसोसिएशन एग्जिस्ट कर रही है, सोसाइटल आइडिएशन आ रही है विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। अब मेथडोलॉजी हमारी क्या थी भाई? हमारे जो टोटल सैम्पल साइज़ था, हमारे जो टोटल रिस्पॉन्सेज थे वो 103 थे। जेंडर्स हमारे पास दोनों थे। एज हमारे पास 17 साल से 30 साल के थे लोग, मेल और फीमेल ऑब्वियसली दोनों। एजुकेशन में आप देख सकते हैं कि एजुकेशन के हमने ये अंडर ग्रेजुएट के अंदर जो है वो किया है, सर्वे किया है। लेकिन इसमें इसमें जो है वो ग्रेजुएटेड भी आएंगे और इसमें पीएचडी वाले भी आएंगे, यानी पोस्ट ग्रेजुएट्स भी आएंगे इसके अंदर, ठीक है। वो आगे एक्सप्लेन किया है। टाइम पीरियड भाई हमने नवंबर 2023 में रिसर्च शुरू की थी। जनवरी 2024 में हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये हमारी जो रिसर्च ये कंप्लीट हुई। प्लेस यूएमटी थी हमारी। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्या होता है? इंक्लूजन ये होता है, इंक्लूजन क्राइटेरिया कि कौन कौन से लोग यूनिवर्सिटी के हमारे इस रिसर्च के का पार्ट थे। तो हेल्दी लोग थे, अंडर ग्रेजुएट थे और पीएचडी स्टूडेंट्स थे और पोस्ट ग्रेजुएट भी आएंगे इसके अंदर, और दोनों जेंडर से मेल फीमेल। एक्सक्लूजन के अंदर कौन से ऐसे लोग थे जो कि हमारी इस रिसर्च का हिस्सा नहीं है, जो यूनिवर्सिटी के लोग थे उनको हमने टारगेट नहीं किया। भाई वो फैकल्टी है, स्टाफ है, मैनेजमेंट है और काम करने वाले वर्कर्स हैं, हमने उनसे कोई क्वेश्चन एयर फिल नहीं करवाया और ना हमारी वो रिसर्च का हिस्सा है। डेटा कलेक्शन टूल में हमारी ये सेल्फ स्ट्रक्चर्ड जो है वो क्वेश्चन है, यानी कि हमने इसको खुद स्ट्रक्चर किया है, राइट। हमने खुद ये बनाया है, हमने खुद से क्वेश्चन इंड्यूस किए हैं, ठीक है। हमने खुद से ही ये सारा कुछ किया है। इसके अलावा एक होता है, उसको कुछ और कहते हैं, मेरे जहन में नहीं है, एक डिफरेंट तरह का क्वेश्चन होता है जो कि प्री एग्जिस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, उनको फिर हम उन्हीं को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उनका नाम मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हमारा ये ना क्वेश्चन हमने ऐड किया हुआ है, तो ये हमने बताना है कि दिस इज़ आवर क्वेश्चन, और इसको स्किप कर देना, सारे क्वेश्चन को स्किप कर देना है कि ये हमारा क्वेश्चन है। यू कैन सी इस तरह का हमारा क्वेश्चन दिखता है, और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि टोटल हमने बनाए हैं 53 क्वेश्चंस, राइट। और ये सारे रिस्पॉन्सेज की एक्सेल शीट है, ठीक है। ये क्वेश्चन एयर का लिंक नहीं है, ये रिस्पॉन्सेज का लिंक है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सारे रिस्पॉन्सेज की डिटेल आ जाएंगी। अब आगे बात करते हैं रिसर्च और डिस्कशन की। रिजल्ट्स और डिस्कशन से पहले आपने क्वेश्चनेयर पे थोड़ी सी बात करनी है। क्वेश्चनेयर पे बात ये करनी है कि हमने सबसे पहले अपनी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन पुट की अपने क्वेश्चनेयर के अंदर, ठीक है, कि कौन से लोग हैं, उनका जीपीए कितना है, जेंडर क्या है और उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो न्यूक्लिएटेड थे या फिर सेपरेट जॉइंट फैमिली थी या सेपरेटेड थे। तो आपने बताना है कि हमारे रिस्पॉन्सेज के मुताबिक ज़्यादा लोग जो हमारी रिसर्च का हिस्सा हैं वो सेपरेटेड फैमिली में रह रहे थे, वो जॉइंट फैमिली का हिस्सा नहीं थे। उसके बाद आपने बताना है कि हमने 5 सेक्शंस बनाए थे अपने क्वेश्चनेयर के। पहले सेक्शन में तो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन थी, दूसरे सेक्शन के अंदर जनरल क्वेश्चंस थे स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के मुतालिक कि आपका स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में किस तरह का रिलेशनशिप है, ठीक है। उस रिलेशनशिप की बुनियाद के ऊपर फिर हमने क्वेश्चन ऐड किया था कि क्या आपका टीचर आपको पसंद करता है। तो वहाँ पर हमने 3 तरह के ऑप्शन लिखे थे, येस, नॉट श्योर और नो। तो येस और नॉट श्योर वाले जो लोग थे ना, उनको हमने कंसिडर किया था। नॉट श्योर वालों को भी कंसिडर किया था कि शायद इनको टीचर लाइक करता हो, ठीक है। और जो नो, जिन्होंने कहा कि हमें हमारा टीचर लाइक नहीं करता ना, तो उनको उनका टीचर लाइक नहीं करता। तो अब क्वेश्चन आगे जाके हमारा डिवाइड हो गया था, 2 तरह से हमारा क्वेश्चन डिवाइड हो गया था, एक लाइकनेस की बेस के ऊपर और एक डिसलाइकनेस की बेस के ऊपर। लाइकनेस वालों के लिए सेपरेट क्वेश्चंस थे, जिन्होंने येस पर क्लिक किया था और नॉट श्योर पर क्लिक किया था वो सेक्शन नंबर 3 में चले गए थे, और जिन्होंने नो पर क्लिक किया था ना वो डायरेक्ट सेक्शन 4 पर चले गए थे। सेक्शन 4 में सेपरेट क्वेश्चंस थे डिसलाइकनेस की बेस पे, और सेक्शन 3 के अंदर डिफरेंट क्वेश्चन थे लाइकनेस की बेस के ऊपर। लाइकनेस की बेस के ऊपर जो क्वेश्चंस थे वो ये थे कि आपका टीचर आपको किस बेस के ऊपर लाइक करता है, ठीक है। तो
उसके हमने इधर भी कुछ रिस्पॉन्सेज देखे ऐड किए हुए हैं, ये सारा आप लोगों ने इसी तरह एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आपने कहना है ये देखें रिजल्ट्स और डिस्कशंस के अंदर हमने इस तरह का कोई इधर भी ऐड किए हुए हैं क्वेश्चंस कि आपका टीचर जो है वो आपको किस बेस के ऊपर लाइक करता है, ठीक है। ये है जी, ये यहाँ पर देखें लुक्स की बेस के ऊपर, ड्रेसिंग के ऊपर, वॉइस के ऊपर, तो ये हमने सारा सर्वे जो है वो कंसिडर किया था। और आपने बताना है, ये क्लियरली बताना है, और ये एंड पर भी ऐसे लिखा हुआ है कि हमने जब डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन बच्चों से कलेक्ट की तो हमें पता चला कि हमारी रिसर्च का हिस्सा ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका CGPA पे 3.5 से ज़्यादा है, ये हमारे पास रिस्पॉन्सेज में आया। तो ऑब्वियसली ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो अब इसके अंदर टीचर बच्चों को पसंद कर रहा है उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर, ऑब्वियसली राइट, लुक्स की बेस के ऊपर नहीं कर रहा, बहुत कम है। और ज़्यादा अटेंडिवनेस ड्यूरिंग क्लास का भी अच्छा रिव्यू है कि मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट जो बच्चे करते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। इस तरह से आपने बताना है। तो लाइकनेस का जो हमारा क्वेश्चन था ना, लाइकनेस के क्वेश्चन के अंदर हमने एक तो ये पूछा किस बेस के ऊपर टीचर आपको लाइक करता है, उसके बाद आपका टीचर के साथ आपकी फ्रेंडशिप है, डू यू हैव अ फ्रेंडशिप विद योर टीचर, ये देखें आप देख सकते हैं। तो 50.5% लोगों का आंसर था कि हाँ जी जी हमारी लाइकनेस टीचर, हमारी फ्रेंडशिप है टीचर के साथ। उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन ऐड किए थे कि भाई आपकी अगर टीचर के साथ फ्रेंडशिप है ना तो आप बताएं आप टीचर से बात करते हैं, तो फिर हमें रिस्पॉन्सेज आए थे जी वो बात करते हैं। और कैसे, मैसेज के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू, ज़्यादा बच्चे ईमेल्स के थ्रू बात कर रहे थे, 60% बच्चे ईमेल्स के थ्रू बात कर रहे थे, 40 का रेशो था कि वो मैसेजेस किया करते थे टीचर्स को, और उनकी फ्रिक्वेंसी थी कि वीक के अंदर ट्वाइस या थ्राइस टाइम्स वो जो है वो मैसेज किया करते थे टीचर्स को, बात होती थी। उसको ड्यूरेशन की भी बात आती है कि बहुत कम ऐसे बच्चे थे, कोई 10% बच्चे थे जो एक से आधा घंटा से 1.5 घंटे तक टीचर से बात करते थे, और बहुत ऐसे थे जो 10-15 मिनट से बात करते थे टीचर से। उसके बाद हमने देखा था कि उसके बाद हमने पूछा कि क्या आपका टीचर जैसे आप लोगों की फ्रेंडशिप है, आपके स्टूडेंट टीचर की फ्रेंडशिप है, तो अब हमें ये चीज़ बताएं कि क्या आपको अपने टीचर की तरफ से कभी ऑफ़र्स आई हैं। तो जब ये चीज़ आई ऑफ़र्स की, तो इसके अंदर भी हमें जो है वो तकरीबन 30% बच्चों का, ऑलमोस्ट 30% सबको मिलाकर था कि आई हैं ऑफ़र्स। और वो किस तरह की ऑफ़र्स थी, गिफ्ट्स की ज़्यादा ऑफ़र्स थी, ठीक है, इस तरह बता देना है। और ज़्यादा ऑफ़र्स टीचर्स ने गिफ्ट्स वगैरह की ऑफ़र्स आई थी। और आपने फिर हमने पूछा कि क्या आपने वो गिफ्ट ऑफ़र एक्सेप्ट की, तो उसमें ज़्यादा बच्चे थे कि हमने ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की टीचर की ना। तो इसी तरह अगर डिसलाइकनेस की बेस के ऊपर, वो जब हमने लाइकनेस का क्वेश्चन बनाया था कि क्या आपका टीचर आपको पसंद करता है, तो येस और नॉट श्योर वालों के ये सारे क्वेश्चन हमने उनसे पूछे। तो जिन्होंने नो कहा, तो अब हमने सेक्शन 4 में उनके लिए क्वेश्चंस पूछे हुए थे। मॉकरी करता है, आपका मजाक उड़ाया जाता है क्लास के अंदर, आपको टारगेट किया जाता है क्लास के अंदर, ठीक है, इस तरह की चीज़ें ना। लेकिन उनमें जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स थे ना, वो हमने ये इधर ऐड किए, हमने इधर सारे क्वेश्चंस के रिजल्ट नहीं ऐड किए। यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल क्वेश्चंस थे, जो डिसेसिव थे क्वेश्चंस, जो फैसला कुन क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को हमने इनमें ऐड किया है पीपीटी में, अपनी प्रेजेंटेशन में सिर्फ उन क्वेश्चंस को ऐड किया है। देखो जिस तरह से ये टीचर की ऑफर एक्सेप्टेंस का क्वेश्चन आ गया। तो अब डिसलाइकनेस की बेस के ऊपर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो है वो हमें बता रहा था कि किस तरह हो रहा है। जिस तरह ये है एक हमारे पास कि टीचर आपको लो ग्रेड दे रहा था, क्योंकि टीचर आपको टारगेट करता है। तो इसका देखें, रेयरली 50% लोग कह रहे थे रेयरली, लेकिन 50% हमें कह रहे थे रेयरली, मतलब कभी ना कभी एक आधा टीचर उनको देता होगा ग्रेड्स गंदे टारगेटिंग की बेस के ऊपर। 35% लोगों ने कहा कि भाई नहीं, नेवर, कभी नहीं ऐसा हुआ। 7.5% लोग कह रहे थे वेरी फ्रीक्वेंटली डिसलाइकनेस की बेस के ऊपर टीचर हमें लो ग्रेडिंग दे रहा है। इसी तरह का एक ये क्वेश्चन है कि टीचर एवर आस्क यू डेवलप पर्सनल रिलेशंस। देखो डिसलाइक करते हैं आपको आपका टीचर, तो
अब अगर आपकी लुक्स अच्छी हैं या इस तरह का कोई मामला है तो टीचर आपसे पूछ रहा है कि आप मेरे से पर्सनल रिलेशन डेवलप करो, मेरे से बात किया करो, चैटिंग किया करो, तो उस बेस के ऊपर मैं आपको ना अच्छे ग्रेड्स दिया करूँगा। तो इसका रिज़ल्ट 70% का नो है, लेकिन देर इज़ अ 30%, दिस इज़ अ गुड चंक, बड़ा चंक है हमारे पास 30% बच्चे, इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल फिगर। 30% बच्चों ने कहा है समटाइम्स, कभी कभार ऐसा होता है कि टीचर हमें हमसे पूछता है कि पर्सनल रिलेशंस डेवलप करो तो मैं अच्छे ग्रेड्स दूंगा। तो फिर हम आगे पूछते हैं कि क्या आपने उनके साथ पर्सनल रिलेशन डेवलप किए। तो हमारे पास 14.3% लोग हैं जिन्होंने पर्सनल रिलेशन डेवलप कर लिए टीचर के साथ, राइट। और 85 एक बहुत बड़ा चंक जो कहता है कि हमने डेवलप नहीं किए पर्सनल रिलेशंस। अब ये दोनों लोग ही फंसेंगे। एक ने कहा कि भाई मैंने रिलेशंस डेवलप नहीं करने आपके साथ, एक ने कर लिए। अब इन दोनों की बेस के ऊपर जिसने रिलेशंस डेवलप कर लिए तो क्या उसने कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने टीचर के साथ शेयर की। तो 79% लोगों ने कहा कि हमने नहीं की। रेयरली 11.2% लोगों ने कहा। ठीक है, अब ये जो 79.8% लोग हैं जिन्होंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की टीचर के साथ, स्टिल ये खतरे में। अब किस तरह से खतरे में है, ऊपर 85.7% लोगों ने कहा कि हमने पर्सनल रिलेशंस डेवलप नहीं किए। टीचर ने कहा था फ्रेंडशिप कर लो, अच्छे ग्रेड दे दूंगा, लेकिन उन्होंने डेवलप नहीं किए अच्छे रिलेशंस। अब हमारे पास ना आगे जो है ये सेक्शन 5 आता है। आपने बताना है कि अब हमारे पास ना सेक्शन 5 आता है। अब वो बच्चे जिन्होंने अपने टीचर्स की ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की थी लाइकनेस की बेस के ऊपर, और वो बच्चे जिन्होंने अपने टीचर के साथ रिलेशंस डेवलप नहीं किए थे अनलाइकनेस की बेस के ऊपर इन ऑर्डर टू गेट गुड ग्रेड्स, और जिन्होंने डेवलप किए भी थे रिलेशंस, अब ये सारे लोग 5th सेक्शन पे आ जाएंगे। और 5th सेक्शन पे हमने बताना है कि अब क्या कुछ लोगों ने पर्सनल डाटा अपना शेयर कर दिया था तो उनको टीचर ब्लैकमेलिंग कर रहा था। तो 7.9% लोग कह रहे थे भाई हमें ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ा टीचर की जानिब से। ठीक है, उसके बाद फ़िज़िकल और वर्बल अब्यूज़ जब आपको टीचर ने किया, टीचर ने आपको तंग किया कि भाई करो करो, मैं तुम्हें फ़ेल कर दूंगा, रिलेशंस डेवलप करो। जिन्होंने इनकार किया था, जिन्होंने ऑफ़र्स रिजेक्ट की थी, उनको भी प्रेशराइज़ किया गया टीचर की तरफ से। तो ये वो चीज़ है कि आफ्टर बीइंग सब्जेक्टेड टू टीचर्स फिज़िकल और वर्बल अब्यूज़, तो क्या हुआ, तो हुआ ये कि ये ऑप्शन हैं। तो आपके ऊपर क्या असरात है। आई थिंक दैट आई शुड हार्म माई सेल्फ, मैंने अपने आप को हार्म करने का सोचा। तो 14.9% लोगों ने सोचा कि हम अपने आप को हार्म कर लेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बस इतना बहुत है। उसके बाद क्या वो जो एक्सट्रीम कंडीशंस आप पे आई तो आपकी सोसाइटल आइडिएशन इनिशिएट हुई आपके अंदर। तो 27.7% पीपल से सैड यस भाई हाँ हुई सोसाइटल आइडिएशन। हमने सोचा हमने अपने आप को ख़त्म कर लें, वो ऊपर वाले क्वेश्चन से ही लिंक कर रहा है। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आपने जब ये सिचुएशन फेस किया आपने क्या अपने लोगों से शेयर किया। तो 18.8% लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, और 50% ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी के साथ जिन्होंने ये सिचुएशन फेस नहीं की। खैर हमने ये वाली चीज़ जो है वो मेंशन नहीं करनी। और 16.8% लोग हैं जिन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, और 18.8% लोगों ने जो है वो शेयर किया है फ्रेंड्स के साथ, और 10.9% लोगों ने अपनी फैमिली के साथ शेयर किया। देखें फैमिली के साथ शेयर करने वाले लोग सबसे कम हैं। तो यही हमारा मकसद है स्टडी कंडक्ट करने का कि अवेयरनेस हो पेरेंट्स को भी कि वो अपने बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें कि क्या है कैसे है, सब कुछ ठीक जा रहा है, रिज़ल्ट्स कैसे आ रहे हैं, टीचर्स कैसे हैं, ये सारा कुछ। तो इस चीज़ को हमने ऊपर लेकर आना है, यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करनी है। तो आपने जब अपने रिश्तेदारों से फैमिली फ्रेंड्स से चीज़ें शेयर की तो उन्होंने आपको क्या ऑप्शंस दिए। तो आपको जो है वो 18.8% लोगों ने कहा कि हायर अथॉरिटीज़ को भी कंप्लेन कर दें। जब हायर अथॉरिटीज़ को कंप्लेन करने का कहा गया तो आपने बताना है, हमने क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन ऐड किया था जिसके अंदर था कि अब आपने हायर अथॉरिटीज़ को जो है वो या कोई भी स्टेप आपने ले लिया है, तो अब स्टेप लेने के बाद जो उसके आउटकम्स आएंगे क्या आप उनको उन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करने के लिए आप मेंटली रेडी हैं कि अगर आप हायर अथॉरिटीज़ को जो है वो
इन्फॉर्म करते हैं कि आपके साथ इस तरह का सलूक किया जाए टीचर की जानिब से, तो क्या आपको नहीं लगता कि हायर अथॉरिटीज़ जो हैं वो टीचर को इन्फॉर्म कर देगी और टीचर आपको मज़ीद प्रेशराइज और ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा? या फिर अगर आप सेक्शन वगैरह भी चेंज करते हैं तो फिर भी उसका कोई ना कोई आउटकम आएगा टीचर की जानिब से, टीचर आपको इस तरह से पीछा नहीं छोड़ेगा, राइट? तो इन सब चीज़ों, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते थे। तो हमने क्वेश्चन ऐड किया कि क्या आप इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस का सामने करने के लिए ऐड है, तो हमें रिस्पॉन्स में ये मिला 60-70% लोगों का आंसर था कि हम रेडी नहीं हैं या फिर हम श्योर नहीं हैं, हमें नहीं पता भाई, हम श्योर नहीं हैं। ठीक है, हमने 3 ऑप्शन ऐड किए थे, हम रेडी हैं, हम श्योर नहीं हैं, हम रेडी नहीं हैं। तो 60-70% लोगों ने कहा कि हम या तो श्योर नहीं है या फिर हम रेडी नहीं हैं कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। तो जितने भी आपको जो एडवाइसेस आई पेरेंट्स की तरफ से, तो आप उन एडवाइसेस के ऊपर जो है वो किस तरह से उस पर इम्पैक्ट आपने जनरेट किया, यानी कि इट मीन्स टू से कि क्या वो आपके लिए हेल्पफुल थी एडवाइसेस। तो हमने देखा कि 35.6% लोग न्यूट्रल रहे और सिर्फ 23% लोगों के लिए वो अच्छी थी, 21% लोगों के लिए एक्सीलेंट थी, लेकिन 35%, 8.9%, 9.9% के ऊपर बिल्कुल भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, न्यूट्रल रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ उन एडवाइसेस का। तो येलो ग्रीन पर्पल को हम एक ही चीज़ कंसिडर करेंगे, ठीक है? तो येलो ग्रीन पर्पल को मिलाकर एक बहुत बड़ा चंक हमारे पास आता है कि जिनके ऊपर जो है वो बिल्कुल उनको फ़ायदा नहीं हुआ उन एडवाइसेस से, राइट? तो ये आगे ना समरी है कि मेजॉरिटी लड़कियां थी, ज़्यादा हमारे पास लड़कियां थी। जब हमने क्वेश्चनर फिल कराया अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन और उसकी आउटकम्स के मुताबिक ज़्यादा लड़कियां थी जेंडर के अंदर हमारे पास, और उनका जीपीए ज़्यादा था 3.5 से, और इस वजह से मेजॉरिटी लड़कियां लाइकनेस की बेस के ऊपर गई हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जीपीए अच्छा था तो टीचर उनको लाइक करता था, राइट? हमने क्वेश्चन पूछा, इस वजह से उन्होंने कहा कि हाँ हाँ हमारा टीचर हमें पसंद करता है क्योंकि हमारे ग्रेड्स वगैरह अच्छे हैं। तो अब क्या हुआ कि रिजल्ट्स में हमने देखा कि 50.5% पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि हमारी फ्रेंडशिप है टीचर के साथ, दे रियली एक्सेप्ट ऑफर्स, बहुत कम लोगों ने ऑफर्स एक्सेप्ट की थी। दोज हु गो विद द अनलाइकनेस ऑफ देयर टीचर वे टारगेटेड इन द क्लास एंड सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द, तो जो लोग अनलाइकनेस की बेस के ऊपर गए थे, जिनका टीचर उनको पसंद नहीं करता था, तो उनको टारगेट किया जाता था क्लास के अंदर, और बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता था उनके सेल्फ़ इस्टीम के ऊपर। मैंने ऊपर वैसे रिज़ल्ट नहीं ऐड किया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं ऐड किया, वैसे करना चाहिए था वो सेल्फ़ इस्टीम वाला, मैंने अपनी तरफ से तो किया था लेकिन हुआ नहीं है। कि हमने ना एक सेल्फ़ इस्टीम वाला क्वेश्चन ऐड किया था। उस क्वेश्चन में ये था कि आपका जब टीचर आपको ट्रिगर करता है, तंग करता है, या आपकी मोकरी करता है, आपको डिसग्रेड करता है, तो आपकी सेल्फ़ इस्टीम के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है? तो सेल्फ़ इस्टीम तकरीबन 60% बच्चों ने कहा था कि हमारी सेल्फ़ इस्टीम बहुत पुअरली, बहुत एडवर्सली इफ़ेक्ट करती है, हमें बहुत बुरा लगता है, राइट? वो आंसर जो है वो उसका इस तरह से आया था। तो इस वजह से यहाँ लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आए सेल्फ़ इस्टीम के ऊपर उन बच्चों की, जो बच्चे जो है वो अनलाइकनेस की बेस के ऊपर गए थे, उनको क्लास में टारगेट किया जाता था। 15% बच्चे लाइकनेस और डिसलाइकनेस वाले दोनों, जो सेक्शन 5 में दोनों मिल गए थे आके, तो उन्होंने सोचा कि हम 15% बच्चों ने कहा कि हम अपने आप को सेल्फ़ हार्म कर लेंगे क्योंकि ब्लैकमेलिंग की जा रही है और रूड बिहेवियर है टीचर का हमारे साथ फ्रेंडशिप के लिए। 28% पार्टिसिपेंट ने कहा कि हमारे अंदर सुसाइडल आइडिएशन इंड्यूस हुई है सारी सिचुएशन के को लेकर। और एंड पर हमने लिखा हुआ है कि व्हेन द अफेक्टेड पार्टिसिपेंट्स टेक एडवाइस, जब उन्होंने अपनी फैमिली फ्रेंड से एडवाइस ली तो डू नॉट प्रूव हेल्पफुल, तो उनके लिए वो मददगार साबित नहीं हुई, क्योंकि वो देखो 35% लोग न्यूट्रल हैं, वो इतने सारे लोग हैं, तो उनके लिए मददगार साबित नहीं, मेजॉरिटी के लिए मददगार साबित नहीं। कंक्लूजन में हमने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अगर टीचर का स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव होगा, तो अगर पॉजिटिव होगा तो फिर उसकी बेस के ऊपर
सुसाइडल आइडिएशन नहीं आएगी, और अगर नेगेटिव होगा, एडवर्स होगा, तो उसकी बेस के ऊपर सुसाइडल आइडिएशन आएगी। कंक्लूजन मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने लाइकनेस और डिसलाइकनेस वाले बच्चों को दोनों को धकेला है सुसाइडल आइडिएशन की तरफ। मैं ये देख के आपको बताऊँगा, बस इतना ही एक्सप्लेन करना है।